दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना से चार बड़ों को मेरा सादर नमस्कार। छोटों को आशा मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में यानी सुख स्वरूप रघुवंश मणि भगवान के स्वरूप का जब तुलसीदास जी ने वास्तविक चित्रण का अध्ययन किया तो भरत जी जब श्रृंगवेरपुर पर्वत पर पहुँचते हैं और भगवान के कुश की शैया को देखते हैं और माता सीता के रजकणों यानी सोने, उनके वस्त्रों में सोने के कण को अपने देख करके उस जगह को प्रणाम करते हैं तो सीता जी के रहस्यमय जीवन, उनके किस वंश से, किस स्वरूप से सीता जी का उदय हुआ और भगवान राम की लीलाओं का जो वर्णन किया, जो पुरुषोत्तम और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान कहलाए, वही भगवान आज जो सुख के स्वरूप और रघुवंश के मणि हैं और मंगल आनंद के अपूर्व भंडार है। ऐसे भगवान पृथ्वी पर श्रृंगवेरपुर पर्वत पर गंगा घाट के में जब भरत सेना सहित भगवान राम को मिलने चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं तब उनका वहाँ पर विश्राम होता है। तब भगवान रामचंद्र ने जहाँ जहाँ विश्राम किया था और जहाँ पर वह रहे थे, उस कुशा की शैया को देख करके भरत जी के अंतःकरण में अनेकों भावों का संचार होता है। तो वह कहते हैं कि जो सुख स्वरूप सर्वशक्तिमान शिरोमणि रघुवंश के शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं तो विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। इस बात को अपने अंतःकरण में विराजते हुए भगवान के वास्तविक स्वरूप और देश काल परिस्थिति और समय की विडंबना के अनुसार भगवान ने अपने जीवन को किस प्रकार से सामर्थ्यवान बना के मानव चेतना को जगाने का अप्रतिम प्रयास किया है, रहस्यमय। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात मानव जीवन कितना सामर्थ्यवान हो जाता है। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया जब भरत जी वहाँ पर पहुँचते थे। कल के प्रसंग की बात है दोस्तों। तो कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम पृछन जाई, चरण रेख रज आँख ने लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकारी। तो कुशों की सुंदर साथी देखकर उनकी परिक्रमा करके प्रणाम करके उनको प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई और उस समय के जो प्रेम की अधिकता का तुलसीदास ने इस प्रकार से वर्णन किया है, जो भावों से उसका वास्तविक वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जानकी जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे, भरत जी की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने उनको देखा तो
उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर सिरोधारी किया और भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया। उनके नेत्र तब प्रेम के अश्रु उनके नेत्रों से बहे। जो सीता इतने बड़े कुल और वंश की हैं, जो इस कुश की साथी पर विश्राम करके रात्रि निवास करके जिन्होंने अपने जीवन को मानव चेतना के लिए जगाया, तो हृदय में उनकी अपार ग्लानि हुई कि माता कैकेयी द्वारा दिए गए वरदान के परिणामस्वरूप भगवान राम जी को जब वनों में अनेक प्रकार के अशोक के वृक्षों के नीचे रह कर के कुश की छाह बनाकर कुश की का बिछौना बनाकर रहना पड़ा। तो भरत जी के दो चार तब उन्होंने उनके हृदय में अपार ग्लानि हुई और वे सखा से यानी गुह से सुंदर वाणी में वचन बोले। ये स्वर्ण के कण और तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहद यानी शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं। यानी माता सीता के विरह में ये भी यहाँ पर छूट गए हैं। जिस प्रकार हमारे अंतःकरण में वियोग भगवान राम और सीता लक्ष्मण के प्रति जो वियोग की धारणा, वियोग से हम व्यथित हो रहे हैं, तो अयोध्या के नर नारी में भी यही भाव यानी शोक से कारण उनका जीवन भी क्षीण हो रहा। तो अपने अंतःकरण में भरत जी अनेक बातों को सोचते हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग यानी पिता जनक देव पटतर के ही करतल भोग योग जग देही। भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं, उन जनक नंदिनी को मैं किनकी उपमा दूं। तब कहा ससुर भानु कुल भान भुआलू, जहिर सियात अमराप प्रतिपालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो सो राम बड़। तो सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं और जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी रात जिनकी सेवा में रत रहते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी की ने जिनके प्राणनाथ हैं, स्वामी हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कुछ भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। यानी उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी के साथ ही उस सैया देखकर मेरा हृदय दहल रहा है, फट रहा है। और वह कहते हैं कि हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं, और ऐसे भाई न तो इस संसार में हुए हैं, न हैं, न होने वाले हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं, अयोध्या के सारे अयोध्यावासी जिनको प्यार करते हैं, माता पिता के दुलारे हैं, और श्री राम और जानकी जी के प्यारे हैं, हमेशा उनके पर छाया के अनुसार उनके साथ निवास करते हैं, रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार
जिनका स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वे वन में सब प्रकार से विपत्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। अर्थात इस मेरी जो छाती है कठोरतम, मेरे कारण ही भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को जो कष्ट हुआ है, उसका कारण मैं ही हूँ, जो आज मुझे वज्र के समान अपना जीवन लग रहा है। इसीलिए मेरा जीवन कितना कठोर हो गया है, वज्र के समान कठोर हो गया है। श्री रामचंद्र जी के जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित, परम सुशोभित कर दिया। रूप, शील, मुख और समस्त पुण्यों से के समुद्र जो हैं, शिरोमणि हैं। जितने भी अयोध्यावासी हैं, कुटुंबी हैं, गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, प्रजा है, सभी श्री राम जी के स्वभाव से सुख प्राप्त करते हैं। तो शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, उनके स्वरूप का गुणगान करते हैं और बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। जिनके स्वरूप में इतना अद्भुत छवि विराजमान है, करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र के गुण समूह का वास्तविक चिंतन, मनन, ध्यान नहीं कर सकते हैं। इतने अद्भुत स्वरूप के प्रतिमान भगवान राम, यानी जो सुख स्वरूप और रघुवंश शिरोमणि, रघुवंश के मानक, रघुवंश के प्रतिमान श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है। तो वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर आज सो रहे हैं। कितना रहस्यमय दिव्य दर्शन है। ऐसा दिखने में आ रहा है कि विधाता की गति बड़ी ही निराली है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। तो विधि गति के बारे में, विधाता की गति कब किसको क्या कर दे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। यह भगवान राम की लीला है। उन्हीं की लीलाओं के अनुसार वह पूरे जगत को, पूरी सृष्टि को इस प्रकार के भावों से ज्ञात कराती हैं और मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र के आदर्श चरित्र का और अनेक प्रकार की कठिनाइयों में, विषमताओं में, चुनौतियों में किस प्रकार से मानव को अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, उन भावों का रहस्यमय गुणगान किया है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 3 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज दिन गुरुवार है। रवि योग 1:50 तक से 5:28 तक पूर्वाह्न, और अष्टमी आज 2:08 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र का संयोग 1:51 तक, उसके बाद परिधि योग और करण है 2:08 तक, और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में वर्षा ऋतु का प्रारंभ है। दक्षिण दिशा, शूल दक्षिण दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है।
और अगर दक्षिण दिशा में यात्रा करनी हो तो पीले रुमाल को अपने पास रख कर के भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:04 से 12:57 तक शुभ कार्य को करने का समय है। अमृतकाल 7:09 से 8:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:07 से 4:47 तक। राहु काल आज दोस्तों 1:44 से 3:27 तक अपराह्न, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और सूर्य उदय आज दोस्तों 5:27 तक होगा और सूर्यास्त 7:22 तक। चंद्र उदय आज 12:54 तक होगा। चंद्र अस्त जो है अगले दिन 12:26 तक। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अष्टमी आज 2:08 तक रहेगी। सूर्य आज मिथुन राशि में संचरण करेंगे। इस प्रकार आज की शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज गुरुवार का दिन है और वो गुरु यानी बृहस्पति और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नाम। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए। तो भगवान की प्राप्ति सभी जो मनीषी हैं, कवि हैं, जिन्होंने गुरु की महिमा को भगवान से भी बढ़कर बताया है। भगवान के यानी भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए हमें तुलसीदास और वाल्मीकि जैसे गुरुओं के ज्ञान से हमें भगवान राम जी के आदर्श स्वरूप का पता चला। तो गुरु ज्ञान बड़ा अप्रतिम है। अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को हम गुरु के सानिध्य से ही ग्रहण करते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने बाल्यकाल से ही त्याग और समर्पण की भावनाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए गुरु के सानिध्य में हमेशा रहने का निश्चय किया और उन्हें गुरु के सानिध्य में रख के उनके द्वारा प्राप्त की गई अनेक प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। इसीलिए विश्वामित्र मुनि के साथ जाने पर उनको स्वयंवर में शिव जी के महान पुराने धनुष को तोड़ने का बल प्रदान हुआ और वशिष्ठ जी के द्वारा उनके बचपन के गुरु ज्ञान से बालक के जीवन की जो वास्तविक कलाएं हैं उनका ज्ञान हुआ। इसीलिए गुरु को सर्वोपरि माना गया है। हमारे साहित्य में, हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में गुरु की महिमा का बड़ा ही सुंदर स्वरूप विराजमान है। गुरु की प्रकृति गुरुवार, इसीलिए गुरुवार को भगवान विष्णु भगवान की पूजा और बृहस्पति देवता की पूजा की जाती है। और गुरु की प्रकृति क्षिप्र होती है और ब्रह्मा बृहस्पति का दिन यह माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य और मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं। शुक्र व बुध शत्रु ग्रह और शनि और राहु व समग्रह माने गए। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरुओं की उपाधि प्राप्त है और भगवान विष्णु को समर्पित पूजा आध्यात्मिक
उन्नति और समृद्धि का मानक यह दिन माना गया है। और जो भी जातक सच्चे भावों से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, वेदों की पूजा करते हैं और गुरु का ध्यान करते हैं, अनेक मुश्किलों से उनको छुटकारा मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र में है। तो गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना जाता है और इस दिन धार्मिक और मंगल कार्यों से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजा उपासना लाभदायक मानी गई है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु को सब कुछ कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। यानी गुरु शंकराचार्य ने भी गुरु के का अर्थ अंधकार से प्रकाश की उत्पत्ति का साधक माना है, साधन माना है। गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करना। रत्नाकर गुरु, अमंगल को मंगल करने वाले गुरु। राज मंत्र के रूप में नमस्कार मंत्र को मुनि रत्न कुमार ने सबसे बड़ा मंत्र माना है, जो मानव चेतना को जगाने वाला है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं स गुरुवे नमः सबसे मंगलमयी गुरु मंत्र नमस्कार मंत्र माना गया है। विश्वास, श्रद्धा, भय से मुक्ति और अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति का सूचक है। तो निर्मलता और जीवन में शुभता, गुरु के आशीर्वाद से हम आध्यात्मिक उन्नति व समृद्धि का द्योतक बन करके अपने जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा इस दिन करने से मानव जीवन में उन्नति होती है। और जल है, पंचामृत है, पीले वस्त्र हैं, पीले फूल हैं, पीले फल हैं, इनसे भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जो शुभ कार्य माना गया है। और विष्णु भगवान का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम वेदाहि गुरुदेवाय धीमहि परम गुरु प्रचोदयात्। यानी ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम गूं गुरुभ्यो नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार गुरु प्रत्येक मानव, जो भी मानव इस संसार में हुए हैं, कोई न कोई गुरु सबका न चाहिए। बिना गुरु के आशीर्वाद के जीवन धन्य नहीं हो सकता है। हमारा जीवन अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु को सर्वोपरि माना गया है। अपने जीवन में सच्चे मार्ग के दर्शन, सच्चे मार्ग को प्राप्त करने के लिए गुरु की प्रेरणा जीवन के कल्याण का सबसे बड़ा सार है। तो आज के प्रसंग की बात करें दोस्तों, जब भगवान रामचंद्र जी को कुशा बिछाकर सोते हुए भरत जी ने श्रृंगबेरपुर पर्वत पर देखा, और जहाँ अशोक के वृक्ष से वहीं पर भरत जी ने भी अपना विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने विधाता की गति बड़ी निराली है, उसके बारे में अनेक बातों को सोचा। तो राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरुज में दोगहु राव।
यानी श्री राम जी के कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना है। इतना दुखी होने पर भी 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप भी भगवान के मुँह से कितना भी दुख होने पर उनके स्वरूप से कभी ऐसा ज्ञात ही नहीं होता था। जीवन तरु जिमि जोगहि राहु। तो महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। यानी कैसे अपने जीवन को आना चाहिए, किन अनेक परिस्थितियों में भी जीवन को कैसे सामर्थ्यवान बनाया जाता है, वह भाव वह प्रेरणा हमको भगवान रामचंद्र जी से तुलसीदास विरचित रामचरितमानस से प्राप्त हुआ। पलक नयन फनि मनिदन भांति। सभी माताएं रात दिन उनकी ऐसी ऐसी सार संभाल करती है जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप अपनी मणि की करते हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में रहने वाले भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास लेते हैं, उन परिस्थितियों में भी उनके कानों में कभी भी किसी के भगवान रामचंद्र जी को कितना दुख हुआ उसका कहीं भी कोई भी विवरण नहीं है, क्योंकि उनके स्वरूप में सब कुछ विराजमान था। ती अब फिरत विपिन परचारी। ऐसे भगवान राम, भरत जी कहते हैं वही श्री रामचंद्र जी जो इतने रहस्यमय जीवन को यापन कर रहे थे, जंगलों में पैदल फिर रहे हैं, कंदमूल फल फूलाहारी, और जिनका कंदमूल फल खा करके जीवन यापन कर रहे हैं। हीरा केकई अमंगल मूला। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, धन्य है जिन्होंने पूरे यानी इस प्रकार के जीवन को यापन करने वाले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण और पूरे अयोध्या के वातावरण परिवेश को परिवर्तित कर दिया। भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, यानी कैकेयी ने अपने प्रियतम पति को भी खो दिया। यह बड़ा रहस्यमय वर्णन है, विधाता की गति का उस स्थान जाता है। भरत जी अपने अंतःकरण में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। मैं धिग धिग अग उदति अभागी। मुझ पापों के समुद्र और अभागों को धिक्कार है। तुलसीदास ने भरत जी के चित्रों को स्वरूप का ऐसा वर्णन किया है। सब उत्पात भयों ही दागी। धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात जो आज तक के जो भाव हुए हैं, कैसे भगवान राम अयोध्या से वन में आए, कैसे सीता जी आई, कैसे लक्ष्मण जी आए, कैसे राजा का स्वर्गवास हुआ और कैसे पूरी अयोध्या वीरान हुई, तो ये सब कारण का मूल जो है मैं ही हूँ और जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। कुल कलंक कर सुदर्श विधाता। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है। और साईं दोह मोहि चीन कुमाता। और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है, जिनका मैं सेवक हूँ। भगवान राम मेरे स्वामी हैं, उनका द्रोही बना दिया है। मैं किस मुँह से उनके पास जाऊँ। सुनि सप्रेम समुझाए निषादु। निषाद राज के सामने भरत जी अपने दुख को बिलापते हैं। तब यह सुनकर निषाद राज प्रेमपूर्वक समझाने लगे कि हे नाथ, नाथ करें कत बाद विषादु। आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम हैं। भगवान राम को आप प्रिय हैं और आपको भगवान राम प्रिय हैं। यही निचोड़ है, यही रहस्य है, यही सिद्धांत है। यह निर्दोष दोष विधि भामी। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है
जिनने इस प्रकार की रचना रची है, वही सोई जो विधि रच राखा, वो करी तरक बढ़ावी शाखा। उसको न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। विधि बास की करनी, कठिन देहि मात कीनी। बावरी तेहि राति पुनि पुनि करें, प्रभु सादर सराह निरावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो होय सिय ये। परिणाम मंगल जाने, अपने आने हो धीरज हो। तो प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, बड़ी दुरा है, उसका कोई भी आदि और अंत नहीं है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उनकी बुद्धि हृदय परिवर्तन हो गया, उनकी गति फिर गई, उनका मन फिर गया। और उस रात की प्रभु श्री राम जी ने बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि निषाद रात कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को, यानी तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत सो होय किए। परिणाम मंगल जाने, अपने आने धीरज ये। तो श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और भाई कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा। जो भी निर्णय निकलेगा, जो भी रहस्य होगा, उसका कुछ न कुछ परिणाम सार्थक होगा। आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। निषाद राज ने भरत जी के इस प्रकार के कठोर वज्रमयी हृदय में जो अपने लिए जो धारणा आई थी, उनको कैसे समझाया बुझाया। तब सकुच सप्रेम कृपा यत्नो, अंतर्जामी राम। यह विचार दृढ़ आन मनो, चलिए करे विश्राम। यानी श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं, कृपा के भंडार हैं। और यह विचार दृढ़ आने मनो, यह विचार कर, यह मंथन कर, यह सोच कर, और मन में ऐसा सोच करके चलिए करिए विश्राम। दृढ़ता लाकर चलिए, अपना आगे का कार्य करिए और विश्राम कीजिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में आपका भला है। और यहीं से तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का जो दर्शन भरत जी के अंतःकरण में भ्रातृत्व प्रेम के जो दर्शन मिलते हैं, वह आज के परिवेश में प्रेरणा के स्रोत के रूप में किस प्रकार तुलसीदास जी ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। विधि बाम की करनी, कठिन जेहि मात कीनी। बावरी तेहि रति पुनि पुनि करहि, प्रभु सावर सराह निरावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत सो होय किए। परिणाम मंगल जाने, अपने जाने धीरज। तो जो भगवान सर्वस्व सारे भरत जी जो सब कुछ नीति और ज्ञान और विद्या से विवेक के परिणाम से उन्होंने बन जाने का जो निर्णय लिया, मुनि वशिष्ठ जी और कौशल्या जी ने अनेक बार समझाने पर, प्रजा मंत्री के द्वारा समझाने पर उन्होंने अपना निजी निर्णय लिया। तो ऐसे भगवानों इस प्रकार के स्वरूप को निषाद राज से अपना संबंध स्थापित करके, अपनी बातों को करके प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। निषाद राज भरत जी को समझाते हैं। और जिसने माता कैकेयी की बुद्धि को विपरीत कर दिया,
उस रात प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे जिस रात वो यहाँ पर विश्राम किए। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों भगवान राम और भरत जी के विरह की जो व्यथा है उसका किस प्रकार से मनन चिंतन अध्ययन किया है। मानव के लिए प्रेरणा के स्वरूप में हमेशा के लिए जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ऐसे भावों का संचार मानव जीवन के लिए रहेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि रामचंद्र जी जो आपके समान अतिशय प्रिय और रामचंद्र जी के अंतःकरण में भरत के समान प्रिय कोई भी नहीं है, सबसे प्रिय उनको भरत जी हैं। इसीलिए निषाद राज सौगंध खा करके कहते हैं भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी के बारे में जो चित्रण जो मनन जो उनसे वार्ता की थी तो उनको पूर्ण विश्वास है कि दोनों भाइयों के आपसी और भगवान राम जी के वनवास के परिणाम स्वरूप भरत कितना दुखी हुए। तो आज के परिवेश के लिए, आज के बदलते हुए परिवेश के लिए रामचरितमानस का जो इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने वर्णन किया है वह प्रत्येक मानव के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। तो परिणाम में मंगल होगा। अंततोगत्वा निषाद राज ने कहा कि परिणाम अवश्य ही सार्थक होगा। यद्यपि भगवान राम अनेकों लीलाओं को करने के लिए वन में परोपकार के लिए त्याग के लिए गए हैं और इसका परिणाम उत्तम होगा। और यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, किसी प्रकार का संताप नहीं कीजिए। तब उन्होंने कहा सकुच सप्रेम कृपा यत्नो अंतर्यामी राम, यह विचार दृढ़ आनिमनो चलिय करिय विश्राम। तब निषाद राज ने जब भरत जी इतने आर्त हुए दुखी हुए तब श्री रामचंद्र के को स्वरूप को बताया कि वो अंतर्यामी हैं, मन मन की बातें जानने वाले हैं, हर एक घट घट में निवास करने वाले हैं। किसी प्रकार का संकोच त्याग कर प्रेम और कृपा के धाम भगवान रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए। यह विचार कर अपने मन में दृढ़ता लाकर अपने मनोबल को ऊंचा करते हुए अपने को मजबूती प्रदान करते हुए चलिए और विश्राम कीजिए। किसी प्रकार का कोई भी भगवान रामचंद्र का आपके प्रति अथाह स्नेह है। यही भाव दोस्तों आज के परिवेश में प्रत्येक मानव के जीवन में सामर्थ्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। तो तुलसीदास ने जो रहस्यमय वर्णन किया है वह हमारे जीवन को कितनी सार्थकता प्रदान करता है, हमारे मनोबल को कितना ऊंचा करता है और भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा उच्चता का जो स्वरूप है वह तुलसीदास ने अभूतपूर्व वर्णन किया है, जो हमारे जीवन के लिए एक सुंदर मार्गदर्शन का चयन है। ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए आज के परिवेश में भी, कलयुग में भी हमें सचेत होकर के अपने भ्रातृत्व प्रेम के स्वरूप को हमेशा विराजमान रखने के भावों का संचार करना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबके मंगल भविष्य कामना करता हूँ और जय श्री राम के साथ वाणी को विराम देता हूँ।